तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं फैक्ट्स अबाउट मनी हाइस्ट, और जो कि आप में से कई लोगों का फेवरेट शो भी रहा होगा। और मनी हाइस्ट अब तक का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शो है, जो कि नॉन इंग्लिश शो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं मनी हाइस्ट के बारे में। क्या आप लोगों को पता है कि मनी हाइस्ट के डायरेक्टर को एक ऐसी सीरीज बनाने का आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया उनको तब आया जब वो एक शर्ट खरीदते हैं और उस शर्ट पर टोक्यो लिखा हुआ होता है। तो वो सोचते हैं क्यों ना एक ऐसी सीरीज बनाई जाए जिसमें कि दुनिया भर के सारे बड़े शहरों के नाम वाले कैरेक्टर्स हों। तो यहीं से इन्होंने शुरू किया इस स्टोरी को लिखना, जिसमें कि ये दुनिया की बहुत बड़ी रॉबरी दिखाने वाले थे। डायरेक्टर्स के मुताबिक इस स्टोरी में टोक्यो को कैरेक्टर को डेवलप करना थोड़ा मुश्किल था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना किसी यंग को छोड़कर किसी ऐसे को लेते हैं जो कि पहले से ही डेवलप लगता हो। तो इसीलिए इन्होंने थोड़े ओल्ड एज वाले लोगों को कास्ट करने का सोचा। लेकिन फिर उन्होंने जब इनकी एनर्जी वगैरह और ऐसे ही इनकी एक्टिंग्स को देखा तो इन्होंने सोचा कि इससे बढ़िया इस रोल के लिए कोई नहीं हो सकता। तो इसीलिए टोक्यो के कैरेक्टर को और सूला कैरबेरो को दे दिया गया था, जिन्होंने इस कैरेक्टर को बखूबी निभाया। और इस सीरीज में जो उन्होंने रॉयल मिंट ऑफ स्पेन को दिखाया है वो एकदम नकली दिखाया है इन लोगों ने, क्योंकि इनको जब ये परमिट लेने गए तो इनको परमिशन नहीं दी और वहाँ की अथॉरिटीज़ ने मना कर दिया सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से। तो इन लोगों को वहाँ से वापस आना पड़ा। लेकिन वापस आने के बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी ऐसी ही थोड़ी थोड़ी दिखने वाली दूसरी बिल्डिंग को हम इस्तेमाल करें। तो फिर इन्होंने दूसरी एक बिल्डिंग को इस्तेमाल किया जो कि थोड़ी बहुत उसके जैसी लगती थी, और बाहर की जो सारी शूटिंग थी इन्होंने वहीं पर की। और बाकी का जो अंदर की शूटिंग के लिए जब ये जाते थे तो स्टूडियो में इन्होंने शूटिंग कर ली, जिससे कि ऐसा लगा कि ये बिल्कुल वहीं पर शूट किया हो। और बिल्कुल ऐसा ही इन्होंने बैंक ऑफ स्पेन के साथ भी किया। इनको फिर से परमिट नहीं मिला, ये वहाँ से फिर से ऐसे ही आ गए। तो ऐसे आ जाने के बाद फिर उन्होंने दूसरी जगह पर शूट किया जो कि बिल्कुल ऐसी ही जगह दिखती थी। और वैसे तो जब कोई भी शो होता है तो उसके लिए पहले ही स्क्रिप्टिंग वगैरह कर ली जाती है और बाद में उसको शूट किया जाता है। एक बार में मतलब पहले स्टोरी लिख देते हैं फिर बाद में उसको शूट कर लेते हैं। लेकिन इस शो के साथ थोड़ा अलग था, क्योंकि पहले सीज़न के आ जाने के बाद लोगों को ये शो बहुत पसंद आने लगा। तो इसीलिए फिर इन्होंने लोगों के मर्जी के मुताबिक कि मतलब लोगों को इसमें क्या चीज़ पसंद आ रही है और लोग क्या चाहते हैं जिससे कि इस शो की और पॉपुलैरिटी बढ़े। तो इसके लिए इसकी स्क्रिप्ट हाथों हाथ लिखी जा रही थी। मतलब जैसे अभी एपिसोड आ गया तो उसके साथ ही इसकी स्क्रिप्ट भी लिखी जा रही थी। तो इसी वजह से इस शो के जो एक्टर्स थे उनको खुद नहीं पता था कि मतलब आगे क्या होने वाला है, कि किसका कैरेक्टर क्या करने वाला है और वो अपने कैरेक्टर के साथ क्या करेंगे, उन्हें खुद नहीं पता था, क्योंकि स्क्रिप्ट पूरी हुई ही नहीं थी। और बैंक ऑफ स्पेन का जो सीन दिखाया गया था जिसमें वो एक वॉल्ट दिखाते हैं जिसके अंदर सोना रखा होता है बहुत सारा और उसमें पानी भर जाता है। तो एक ऐसा वॉल्ट सच में एग्जिस्ट करता है जो कि बैंक ऑफ स्पेन के अंदर लगा हुआ है, जिसमें इतना सारा ही सोना भरा हुआ है। और अगर बात करें सीरीज के मेन चीज जो कि इसका मास्क था, जिसकी वजह से लोग इसको जानते हैं, तो मास्क किससे इंस्पायर्ड होकर बनाया था? तो बनाया था सैल्वाडोर डाली से इंस्पायर्ड होकर, जो कि एक स्पेनिश आर्टिस्ट थे। और ये एक ऐसे इंसान थे जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे इनके मुताबिक। तो हमको इस वेब सीरीज में यही दिखाया गया है कि ये जो प्रोफेसर है वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो बहुत शातिर भी हैं इनकी तरह। तो इसीलिए इस वेब सीरीज में इस मास्क को इस्तेमाल किया है जो कि सैल्वाडोर डाली से इंस्पायर्ड होकर बनाया है। और अगर बात करें हम इसके बजट के बारे में, तो इसका जो सीज़न 1 आया था तो उसका बजट बहुत ही लो बजट में बनाया गया था। वो लगभग $3 मिलियन में बनाया गया था, जिसमें कि उनको ज़्यादातर काम VFX वगैरह से करना पड़ा, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 80 लोकेशंस पर जाएं और ऐसी मतलब चीज़ें दिखा सके, हेलीकॉप्टर वगैरह। लेकिन इसके बाद में जब इसके सीज़न और पॉपुलर होते गए और लोगों की नज़रों में आते गए तो इसके बजट को बढ़ा दिया और इसका बजट बाद में जो सीज़न 5 है उसका बजट $15 मिलियन है, जिससे कि ये शूटिंग में हर चीज़ को इस्तेमाल कर पाए, जो कि हेलीकॉप्टर, प्राइवेट आइलैंड्स और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने यूज़ किया। अगर आपने ये वेब सीरीज़ देखी है तो आपको इसमें प्रोफेसर के रोल के बारे में तो पता ही होगा, जो कि ज़्यादातर लोगों का फेवरेट कैरेक्टर रहा है। तो ये सिर्फ सीरीज़ में ही नहीं, ये रियल लाइफ में भी एक असली प्रोफेसर हैं जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं, जो कि स्टेज मैनेजमेंट की क्लासेस लेते हैं फिनलैंड की टेम्पर यूनिवर्सिटी में। और अगर बात करें इस शो की सबसे फेमस चीज़ के बारे में तो वह है बेला चाओ सॉन्ग, इस वेब सीरीज़ को जिसने फेमस किया, जिसका मतलब होता है गुड बाय ब्यूटीफुल। ये गाना पहले की औरतें खेत में काम करते हुए गाया करती थी, लेकिन उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो इटालियन लोग जर्मनी लोगों के खिलाफ इस गाने को गाया करते थे। और अगर आपने ये सीरीज देखी है तो क्या आपको प्रोफेसर का कोड नेम पता है? अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या है। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।
तो कैसे लगे आपको ये सारे फैक्ट्स और आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगती है, आपने देखी है या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और कैसे लगे आपको ये फैक्ट्स, अगर फैक्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।